हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी अब में स्वागत करता हूं। क्लास 12th के बच्चे पढ़ रहे थे फिजिक्स में कुमार मित्तल की बुक से न्यूमेरिकल, जिसमें आप लोगों ने 21 नंबर तक पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में उसके आगे हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कौन सा 22 नंबर आज न्यूमेरिकल। 22 नंबर न्यूमेरिकल में आपसे कह रहा है कि दो आवेश हैं। Q1 जो दे रहा है वो आपको दे रहा है Q1 जो है वो है प्लस के 9e, Q2 जो है वो है प्लस के e। अब कह रहा है ये एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। कह रहा है इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर स्मॉल q आवेश को रखा जाए कि वह संतुलन में हो। संतुलन में हो मतलब उसका जो परिणामी बल हो वो कितना हो, 0 हो, यह बताना है आपको। तो दो बिंदु आवेश हैं, एक है प्लस का 9e और दूसरा जो है वो है प्लस का e। एक दूसरे से जो इनके बीच की जो दूरी है वो है 16 सेंटीमीटर, अर्थात 16 × 10⁻² मीटर, इतनी दूरी पर स्थित है। या 16 सेंटीमीटर ही लिख लो, इतने सेंटीमीटर। एक तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए, तो आपको जो कॉन्सेप्ट बताए थे वीडियो में सबसे लास्ट जब थ्योरी का लेक्चर डाला था तो उसमें आपको बताया था कि क्या होगा कि यदि दोनों सेम प्रकार के आवेश हैं तो जो होगा वैद्युत बल जो तीसरे आवेश को रखेंगे वो तो इन दोनों के कहीं पे बीच में रखेंगे, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, कहीं भी इन दोनों रेखाओं को मिलाने वाली रेखा के कहीं बीच में रखेंगे, मध्य बिंदु पे नहीं, बीच में कहीं पे। और वो मध्य बिंदु आंसर है या कुछ भी है। और जब आवेश अलग अलग प्रकार के होंगे तब हम लोग क्या करेंगे, किस कहाँ पे रखेंगे, हम लोग रखेंगे जो छोटा आवेश होगा उसकी ओर। जैसे ये दोनों अगर अलग अलग प्रकार के होते तो हम ये छोटा था तो इसकी ओर इधर रखते। अब चूंकि दोनों क्या है, समान प्रकार के आवेश हैं, प्रकृति समान है, तो दोनों के क्या करेंगे, कहीं बीच में मान लेंगे, यहाँ मान लिया, मतलब 9e से कितनी दूरी पर मान लिया, x दूरी पर आवेश q को रखा जाता है। तो इससे जो दूरी बची टोटल थी 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर में ये x मीटर हट गई तो कितनी बचेगी, 16 - x सेंटीमीटर ये बची दूरी। अब कह रहा है इनको मिलाने वाले, अब यहाँ पे इस पर परिणामी बल लग रहा है 0। परिणामी बल का मतलब ये जो इस पर बल लगाएगा, ये अगर a है, ये b है और ये c है, तो c पर जो a के कारण बल होगा, किस पर, जिस पर लिखते हैं लगाते हैं उसको पहले और जिसके कारण लग रहा है उसको बाद में। तो c पर a के कारण जो बल लगेगा वो इस तरफ लगेगा, क्योंकि ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, समान प्रकृति का है। और ये इसको प्रतिकर्षित करेगा तो इस पर जो लगेगा कौन सा, F। c पर किसके कारण, b के कारण, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी। दोनों विपरीत प्रकृति के हैं, मतलब दोनों अपोजिट साइड पे हैं, तो क्या होंगे, घटेंगे। अर्थात b पर या q पर संतुलन की ऐसे लिखेंगे, संतुलन की स्थिति में, या पहले लिख लो माना 9e आवेश से x दूरी पर q को रखा जाता है। q को प्लस 9e से x दूरी पर रखा जाता है। तो उससे दूरी आपको पता है 16 - x हो जाएगी। फार्मूला लगाएंगे, होता है तब q के संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में, q कितने है, संतुलन की स्थिति में, तो q के संतुलन की स्थिति में जो c पर काम कर रहा है a के कारण बल
और जो काम कर रहा है सी पर बी के कारण बल, इनका जो परिणामी आएगा वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी तो होंगे। मतलब जितना ये बल लगा रहा है उतना ये बल लगा रहा है। कोई रस्सा है, जितना इस तरफ के बच्चे खींच रहे हैं उतना उस तरफ के बच्चे, दोनों तरफ के बच्चे खींच रहे हैं, तो जब बराबर बल लगेगा तो ना इस तरफ जाएगा और ना ही इस तरफ रहेगा, मतलब संतुलन की स्थिति में रहेगा। यहाँ से जब एफ सी ए निकालेंगे तो बराबर आ जाएंगे माइनस का, इस तरफ आ जाएगा प्लस का। फार्मूला कूलाम के नियम के अनुसार होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1, तो Q1 की जगह रख देंगे 9 इंटू Q2 की जगह है Q अपॉन R स्क्वायर, तो R की जगह X। अगर ये सेंटीमीटर में इसको सेंटीमीटर मानोगे तो x इंटू 10⁻² आ जाएगा। इक्वल इसको लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 की जगह रखेंगे E, Q2 की जगह रखेंगे Q अपॉन R स्क्वायर, तो R की जगह कितना बचा 16 माइनस एक्स, तो 16 माइनस एक्स और इंटू सेंटीमीटर को मीटर बदल देंगे तो 10⁻² का होल स्क्वायर। इनको हम ना भी बदलें तब भी हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि बदलेंगे तब भी इनका स्क्वायर जो होगा 10⁻4 और 10⁻4 कट जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इस तरफ भी कैंसिल, Q इस तरफ भी कैंसिल, E इस तरफ भी गुणा में इस तरफ भी गुणा में कैंसिल, ये बचेगा 9, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 10⁻4 1 अपॉन इसका स्क्वायर होगा 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 10⁻⁴, 10⁻⁴ से 10⁻⁴ कैंसिल, आ जाएगा 9 तो 9 को लिख सकते हैं आप 3 का स्क्वायर या 3/x का होल स्क्वायर। इसमें ये 3 का स्क्वायर है और x स्क्वायर x का स्क्वायर है, और इसको लिख देंगे 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर। आपने पढ़ा है पिछली क्लासों में, घातें अगर समान हो तो आधार क्या होते हैं, समान होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3/x बराबर 1/16 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर इसका इधर, 16 माइनस इसका x का 1 में करेंगे आ जाएगा x इक्वल 3 का इसमें करेंगे 16 कितने हो जाएंगे 48 माइनस 3 का इसमें करेंगे कितना आ जाएगा 3x। 3 को इस तरफ लेके आएंगे तो x प्लस 3x इक्वल 48, 4x इक्वल 48, तो x इक्वल आ जाएगा 48/4, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अर्थात Q को क्या किया जाए 9a आवेश से कितने सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर E आवेश की ओर रखा जाए, या दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं पे रखा जाए। तो आंसर आ रहा है प्लस के 9e से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, इतने की दूरी पर क्या होगा पर रखा जाए। क्लियर, बात समझ में आई, नोट कीजिए। इसके बाद देखिए 23 नंबर। 23 नंबर कह रहा है आपसे, कह रहा है कि दो बिंदु आवेश क्रमशः प्लस के 5 × 10⁻⁹ कूलाम। पहला जो आवेश दे रहा है Q1 इक्वल दे रहा है प्लस के 5 × 10⁻⁹ कूलाम, और दूसरा जो आवेश दे रहा है वो दे रहा है प्लस के 10 × 10⁻⁹ कूलाम। तो आवेश Q2 जो है वो भी है प्लस के 10 × 10⁻⁹ कूलाम। कह रहा है दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो इनके बीच की जो दूरी है r बराबर वो आएगा 1 मीटर। क्लियर। अब कह रहा है कि आपसे दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, अर्थात वैद्युत बल मतलब E1 माइनस E2 क्या होंगे 0 होंगे। तो ये है प्लस के 5 × 10⁻⁹, और ये है प्लस के 10 × 10⁻⁹, और यहाँ पे हमने मान लिया इससे x दूरी पर, टोटल जो दूरी है 1 मीटर है,
तो शेष जो बचेगी वो कितनी बचेगी, 1 माइनस एक्स। ये अगर मीटर में दे रहा है तो इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा। पीछे सेंटीमीटर में था तो जो सॉल्व करने पे आंसर आया था वो किस में आया था, सेंटीमीटर में आया था। तो इसमें क्या किया, माना अभी भी वही तरीका, क्या कि चूंकि दोनों क्या हैं, प्लस के हैं, तो इनको मिलाने वाली रेखा के कहीं बीच में होगा। अगर दोनों अलग अलग चिन्ह के होते तो जो छोटा होता उसकी तरफ रखते। तो लेंगे क्या, माना प्लस के 5 × 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम आवेश से x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, अर्थात E1 माइनस E2 बराबर 0, मतलब E बराबर किसके, E1 बराबर E2 के। E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है Q1। Q की जगह रखेंगे, Q1 दे रहा है 5 × 10 की पावर माइनस 19 अपॉन होता है R की जगह दे रहा है R² मतलब x का स्क्वायर। फिर लगाएंगे फार्मूला वही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R², तो Q की जगह इस तरफ का लेंगे तो 10 × 10 की पावर माइनस 19 अपॉन R², तो R की जगह कितना है 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इससे यह कैंसिल, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैंसिल, 5 से 10 कैंसिल, 5 दूनी 10, तो 1/x² इक्वल क्या आएगा, 2/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 1/x² इक्वल ये दो जो है वो √2 का स्क्वायर है और ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हो 1/x का होल स्क्वायर। घाते क्या है, समान है, तो आधार क्या होंगे, समान होंगे, तो √2/1 माइनस एक्स। √2 की वैल्यू रख दीजिए तो आएगा 1/x इक्वल, √2 का मान होता है 1.414 अपॉन 1 माइनस एक्स। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एक में गुणा करेंगे 1 माइनस एक्स, इसका इधर गुणा करेंगे 1.414 इंटू एक्स। एक्स को इस तरफ ले जाएंगे तो ये 1.414 पहले से था, एक्स इस तरफ जाएगा प्लस का एक्स, प्लस ये भी एक्स इस तरफ चला गया। अब ये बचेगा इस तरफ केवल और केवल, अब ध्यान समझना, इसके आगे है 1.414, इसके आगे है केवल 1 मतलब 1.0, या आप 2 जीरो और लिख सकते हो। तो यह आप जोड़ेंगे जब, क्योंकि दोनों के चिन्ह समान है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस का चिन्ह, तो जब समान है तो जुड़ जाएंगे, तो ये 4 1 4.2, तो आ गया 2.414 x बराबर 1 के, तो x बराबर 1/2.414। दशमलव काटेंगे कितने अंक, 3 अंक, तो 3 जीरो। 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग देंगे 500, 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 में 2 का भाग जाएगा नहीं, 0 हो गए 14, 2 सत्ते। अब 1207 से एक भाग देना है किसमें, 500 में, भाग जाएगा नहीं, 0.10 लगा दिया, 12 चौको 48, तो 4 सत्ते 28 और 12 चौक 48, ये बचेंगे कितने 72, यहाँ पे बचा 9, 9 में 8 जाएंगे, बचेगा 1, दशमलव लगाया 0, 12 एकम 12, 1207, 3 1, यहाँ पे बचेगा 5, फिर कितने बार जाएगा, अब इतना आया, दशमलव लगाया 0, अब जाएगा कितने बार, फिर 4 बार, तो कितना आएगा 0.414 मीटर, और यही आपका इतना क्या आ रहा है, इतने मीटर हो गया। अब अगर आपको इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो कितने का गुणा कर दें, 100 का गुणा कर दें मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए, तो 0.414 इंटू 100 सेंटीमीटर। 100 का जब इसमें गुणा करेंगे तो हम लोग पाएंगे 2 जीरो हैं, 2 जीरो, 1 2 3 अंक बाद दशमलव था, 3 अंक बाद दशमलव, इतने सेंटीमीटर, या इसको लिख सकते हैं x बराबर
41.4 सेंटीमीटर। और इस प्रकार ये आपका क्या हो गया आंसर, 41.4 सेंटीमीटर। तो यह आपका आंसर आ गया। और इस प्रकार यह भी क्वेश्चन कंप्लीट, नोट कीजिए। देखो इसके बाद 24 नंबर, इसी तरीके का प्रश्न ये भी है, थोड़ा सा चेंजमेंट है केवल। कह रहा है दो बिंदु आवेश जिनके मान 1 माइक्रोकूलाम व माइनस के 0.25 माइक्रोकूलाम है। आवेश आपको जो Q1 दे रहा है वो दे रहा है 1.0 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम को म्यू से प्रदर्शित करते हैं तो 1.0 × 10⁻⁻6 कूलाम। इसके बाद आपसे कह रहा है, और दूसरा जो है वो है माइनस के 0.25। तो आवेश Q2 इक्वल माइनस के 0.25 माइक्रोकूलाम, मतलब माइनस के 0.25 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम। कह रहा है वायु में एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो इनके बीच की जो दूरी है r बराबर वो 0.40 मीटर। कह रहा है इनको मिलाने वाली रेखा, कह रहा है बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीसरा आवेश रखा जाए जिस पर वैद्युत क्या हो, वैद्युत बल, कोई वैद्युत बल कार्य ना करे। तो ये दोनों आवेश हो गए। इनके बीच की जो दूरी दे रहा है वो दे रहा है 0.40 मीटर। इसके बाद कह रहा है आपसे कि एक पर आवेश कितना है 1.0 × 10⁻⁻6 कूलाम। दूसरे पर जो है माइनस के 0.25 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम। अब आपको याद होगा कि जब ये कंडीशन बने दोनों अलग अलग प्रकार के आवेश हों तो हम किसकी तरफ मानेंगे, इसके हम कॉन्सेप्ट समझाएं वीडियो में कि जो छोटा आवेश होगा उससे मानेंगे उसकी ओर। तो छोटा कौन है, 1 से 0.25 छोटा है। तो इससे हमने मान लिया कितनी दूरी पर, x दूरी पर। तो इससे जब x दूरी ले रहे हैं तो इससे दूरी कितनी हो गई 0.40 ये और x a, तो 0.40 प्लस x इतने मीटर, ये हो गया। बता चुके हैं आपको, अगर यहाँ मीटर में मान दिया गया है तो ये भी किस में लेंगे, मीटर में लेंगे, और आंसर भी आपका मीटर में आएगा। फिर अब इसको आपने इतना लिया तो अब निकालेंगे माना माइनस 0.25 माइक्रोकूलाम आवेश से बाहर की ओर x मीटर की दूरी पर तीसरे आवेश को रखा जाए। आवेश को रखा जाता है, यह हो गया। आंसर निकालेंगे तो अब जब तीसरे आवेश को मतलब F1 माइनस F2 कितना होगा 0, परिणामी बल 0, या परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले लो। तीसरा आवेश आप क्यों मान लो, बल ही ले लो क्योंकि बल कह रहा है। तो F1 बराबर F2, इसका मान 1/4πε0 Q1 कितना दे रहा है 1 × 10⁻⁻6 अपॉन इंटू होता है Q2। तो Q2 तीसरा आवेश हमने कितना माना है Q, अपॉन r²। तो r की जगह इससे पहले वाले से जो दूरी है इस Q की कितनी है 0.40, 4 के बाद 0 लिखो या ना लिखो, प्लस x का r² होता है तो इसका स्क्वायर इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2। अब इससे लेंगे दूरी तो इसका मान है 0.25। बल और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आपको पता है चिन्ह लेते नहीं हैं, 10⁻⁻6 इसका चिन्ह नहीं लेंगे ये वाला, और इंटू Q2 की जगह है Q अपॉन r², r की जगह x है तो x का स्क्वायर। Q से Q कैंसिल,
1/4 साइलेंट जीरो से यह कैंसिल, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कैंसिल, ये 1/0.4 प्लस x का होल स्क्वायर, और ये है 0.5 का स्क्वायर, नीचे x का होल स्क्वायर। या आप चाहें तो इसको पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऊपर एक का स्क्वायर एक ही होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल ही आएगा, 1/0.4 प्लस x बराबर 0.5/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x का एक में गुणा करेंगे कितना आएगा x, 0.4 का 0.5 में करेंगे तो 4 पंचे 20 आएगा, एक अंक इसका और एक अंक इसका, 2 अंक बाद दशमलव है तो ये आ जाएगा 0.20, और x का जब इसमें गुणा करेंगे तो आएगा प्लस के 0.5x, x का 0.5 में करेंगे तो 0.5x आ जाएगा। ये प्लस का इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा तो माइनस के 0.5x बराबर 0.2, इस जीरो का कोई मतलब नहीं। अब इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और इसके आगे कितना है 0.5, तो 1 में 0.5 घटाएंगे क्या बचेगा 0, तो ये आ गया 0.5x बराबर 0.2, तो x बराबर 0.2 बटे 0.5, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 5 का भाग देंगे 2/5 आया, 5 का भाग 2 में जाएगा नहीं, 0 दशमलव लगाएंगे 20 हो गया, 5 को 20, तो कितनी दूरी पर रखा जाए इसको 0.40 मीटर की दूरी पर रखा जाए, तब ये वाली भी दूरी कितनी है 0.4 मीटर। पूरा आंसर में यही लिखना, बस x की जगह पे क्या लिख देना 0.40 मीटर, और इस प्रकार यह भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट। नोट कीजिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर में कह रहा है 5 × 10⁻⁻4 कूलाम आवेश, तो आवेश आपको दे रहा है Q = 5.0 या 5 × 10⁻⁻4 कूलाम, और आपसे कह रहा है कि कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो वैद्युत बल जो है, वैद्युत बल F बराबर 2.25 न्यूटन। आपसे कह क्या रहा है, आपसे कह रहा है कि उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q, E बराबर F का मान रखेंगे 2.25 इंटू Q का मान रखेंगे 5 × 10⁻⁻4, इक्वल 5 से डिवाइड करेंगे, 5 का भाग 2 में जाएगा नहीं 0, ये दशमलव का कोई मतलब नहीं रहा, 22 हो गया, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 को 20, अब ये 20 22 में कम हो गए, बचे 2 25, 25 इंटू 10 की पावर, ये -4 था, ऊपर जाएगा +4, तो इसका जो मान आएगा, दशमलव को एक अंक इस तरफ ले आएंगे तो इक्वल आ जाएगा 4.5 इंटू 10 की पावर, जब इस तरफ चलते हैं तो घात कायम है माइनस में, तो 4 थी, एक अंक इस तरफ आए तो एक घात माइनस की, तो क्या बचेगा माइनस के प्लस के 3, 4 में एक घटा देंगे तो इतने न्यूटन प्रति कूलाम। ये आ गया आपका इसका आंसर। इसके बाद बात करेंगे 26 नंबर प्रश्न की, प्रश्न संख्या 26। कह रहा है एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, इस पर बल के मान की गणना करना है। तो अल्फा कण जो कह रहा है, तो अल्फा कण पर आवेश आपको पता है, सबसे पहला न्यूमेरिकल बताया गया था कि अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो होता है 3.2 इंटू 10⁻⁻16 कूलाम, 19 कूलाम। इसके बाद कह रहा है आपसे क्या है, 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, तो वैद्युत क्षेत्र आपको दे रहा है E = 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, इतने का वैद्युत क्षेत्र है। आपसे कह रहा है वैद्युत बल ज्ञात कीजिए,
वैद्युत बल F बराबर, अब यहाँ से देखो E बराबर होता है F/Q, तो F बराबर निकालेंगे तो Q इधर गुणा में हो जाएगा, तो आ जाएगा E × Q। तो F बराबर E का मान रखेंगे 15 × 10⁴ और Q का मान रखेंगे 3.2 × 10⁻⁻19। इसका हम क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे। जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, F इक्वल 15 दूनी 30 की 0, 15 तियाँ 45, एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव, 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, 45 में 3 जोड़ेंगे हासिल 48, एक अंक बाद दशमलव गुणा 10⁻, माइनस के 19 में 4 घटाएंगे -15। तो F इक्वल दशमलव को एक अंक इस तरफ लाएंगे तो 4.8 × 10⁻। इस तरफ जितने अंक लाते हैं उतनी घातें काय में होती हैं, प्लस में, तो एक अंक इस तरफ लाए तो एक घात प्लस में, -15 में एक प्लस करेंगे आ जाएगा -14 इतने न्यूटन। ये आ गया इसका आंसर 26 का। इसके बाद ध्यान दीजिए 27 नंबर कह रहा है हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो हीलियम मतलब है हीलियम का नाभिक पर जितना आवेश होता है उतना ही क्या होता है, अल्फा कण पर होता है, पहले ही न्यूमेरिकल पे बताया था। तो हीलियम के नाभिक पर आवेश, हीलियम के नाभिक पर आवेश Q बराबर 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। इसके बाद बात करेंगे, कह रहा है 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, तो दूरी जो आपको दे रहा है R बराबर वो दे रहा है 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलते हैं तो 10⁻−10 का गुणा करते हैं इतने मीटर। ये हो गया। आपसे कह रहा है निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r²। इसका मान आपको पता है 9 × 10⁹। Q का मान रखेंगे तो Q का मान कितना आपको दे रहा है, Q है 3.2 × 10⁻⁻19। 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी कह रहा है तो यहाँ पे निकालेंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, -10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे सॉल्व करेंगे। अब जब इसको निकालेंगे तो E इक्वल जो आएगा वो आ जाएगा 9 दूनी 18 की 8, 9 त्रिक 27, और 27 में हम लोग क्या करेंगे, 9 दूनी 18 की 8 हो गया, 9 त्रिक 27 एक 28, एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव, 19 में 9 जाएंगे कितने बचेंगे, -10। 10 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, 10 का स्क्वायर 10 दूनी हो जाएंगे 20। तो E इक्वल आएगा 28.8 × 10⁻−10, ये ऊपर जाएगा प्लस के 20। तो E इक्वल 28.8 × 10⁻10। अब आप क्या करेंगे, अब इसको निकालेंगे, दशमलव को एक अंक इस तरफ लाएंगे तो आएगा 2.88 × 10⁻, इधर एक अंक लाएँ तो 10 की घात में एक जोड़ देंगे तो आ जाएगा 11, इतने न्यूटन प्रति कूलम। ये इसका आंसर आ गया। इस प्रकार आपका 25, 26 और 28 हो गए, 27 हो गए। 28 भी देख लीजिए। 28 जो है वो आपसे कह रहा है 5 × 10⁻⁻8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर, नोट कर लीजिए पहले। 28 देखिए, कह रहे हैं 5.0 × 10⁻⁻8 कूलाम बिंदु आवेश से, तो आवेश दे रहा है Q इक्वल, आपसे कह रहा है 5.0 × 10⁻⁻8 कूलाम। कह रहा है से कितनी दूरी पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। ई जो दे रहा है वो दे रहा है आपको 450 न्यूटन प्रति कूलाम, ये आपको दे रहा है। ई का मान होता है 1/4πε0 Q/r² बराबर दे रहा है 450। वैल्यू रखेंगे इसकी तो आएगी 9 × 10⁹। क्यू का मान दे रहा है 5.0 या 5 × 10⁻⁸ अपॉन में बचा केवल r²। को इस तरफ ले जाएंगे 450 × r²। अब यहाँ से इसको लिखेंगे r² बराबर 9×45 × 10⁻। 9 में 8 कम हो जाएंगे तो बचेंगे कितने, 1 घात। 1 घात लिखिए न लिखिए। 450 किस में था, गुणा में r² के, तो भाग में आ जाएगा। तो r² इक्वल 45 का 10 में गुणा करेंगे 450, नीचे 450, इससे कट गया। r² बराबर 1, तो r बराबर आ जाएगा 1 मीटर। तो यही इसका आंसर है। इसके बाद देखिए 29 नंबर। 29 नंबर आपसे कह रहा है एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है। 1000 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र E बराबर दे रहा है आपको 1000 न्यूटन प्रति कूलाम, जिसकी दिशा है पूर्व की ओर। इसके बाद आपसे कह रहा है कि इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10⁶ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इसका मतलब उस पर कैसा आवेश होगा, ऋणात्मक आवेश होगा। तो n बराबर 10⁻, आपको दे रहा है 6 इलेक्ट्रॉन। इस पर आवेश निकालेंगे। आवेश Q बराबर n × E होता है, n का मान 10⁶ इंटू E का मान 1.6 × 10⁻⁻19। तो Q बराबर आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 में 6 कम हो जाएंगे तो -13 कूलाम। और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो इसका मतलब इस पर कैसा आवेश होगा, ऋण आवेश होगा या ऋणात्मक आवेश होगा। इतना ऋण आवेश आ जाएगा। अब निकालेंगे किसका मान, वैद्युत बल। इस पर आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल F बराबर वैद्युत बल निकालेंगे। वैद्युत बल होता है E × Q। E का मान दे रहा है आपको 1000 का मतलब 10⁻3। Q का मान दे रहा है 1.6 × 10⁻⁻30। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.6, 10⁻−13 में 3 जाएंगे, -10, इतने न्यूटन। अब इसकी जो दिशा होगी वो पश्चिम की। अब क्यों होगी दिशा, बात ये आती है, तो इसको समझिए। वैद्युत क्षेत्र ऐसे है। अब इस पर ये क्या बता रहा है, इस तरफ डायरेक्शन में है, ये पूर्व की दिशा है। तो इस तरफ वैद्युत बल रेखाएं जिस दिशा में होती हैं वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। वैद्युत बल रेखाएं इस तरफ जा रही हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस तरफ क्या होगा, धनावेश होगा। कोई धनावेश से ही तो बल रेखा निकलती है, या धनावेश से वैद्युत क्षेत्र की दिशा दूर की ओर होती है, और इधर कोई नेगेटिव आवेश होगा, क्षेत्र होगा, तभी उसी तरफ जा रही हैं, इधर धनात्मक होगा। अब आवेश को रखा गया जो कि क्या है, निगेटिव है। तो ऋण आवेश को रखा जाए -Q को, तो क्या करेगा, ये वाला तो प्रतिकर्षित करेगा, ये वाला आकर्षित करेगा, तो ये इस तरफ जाएगा। और अगर ये पूर्व दिशा है तो इसकी अपोजिट क्या हो जाएगी, पश्चिम की दिशा। तो इसलिए जो इसका आंसर है वो क्या है, पश्चिम की। इसके बाद बात करते हैं 29 के बाद 30 नंबर की। कह रहा है 3 माइक्रो कूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलाम बिंदु आवेश में रखा है, वायु में रखा है।
दो आवेश हैं, आवेश Q1 जो दे रहा है वो आपको दे रहा है 3 माइक्रो कूलाम, तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 10 की घात -6 कूलाम। और Q2 जो है वो है -2 माइक्रो कूलाम, तो हो जाएगा -2 गुणा 10 की घात -6 कूलाम। अब R जो है वो है 2 मीटर, जो बीच की इनकी दूरी है कैपिटल R ले ली, फिगर बना दे रहे हैं थोड़ा सा, ये दे रहा था 3 माइक्रो कूलाम, ये है -2 माइक्रो कूलाम, बीच की दूरी है 2 मीटर। कह रहा है इन दोनों से 1-1 मीटर की दूरी पर, तो दोनों से 1-1 मीटर की दूरी कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी दोनों के मध्य में। इनसे 1-1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहाँ 1 मीटर हो गया और यहाँ 1 मीटर हो गया। अब यहाँ पे बात आती है डायरेक्शन की, ये है Q1, ये है Q2। प्लस वाले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो प्लस से दूर की ओर होती है, प्लस आवेश, तो इसके कारण जो होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 वो इस तरफ होगी, ये हो गया E1। और इसके कारण जो होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो माइनस की ओर होती है, तो ये इसके कारण जो E2 होगी वो इसी ओर होगी, इसी ओर होगी। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। जब दोनों की डायरेक्शन सेम होंगी तो परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो निकालेंगे दोनों आवेशों से 2 मीटर 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2। E1 निकालेंगे तो E1 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R स्क्वायर, दोनों के लिए दूरी समान है तो दोनों में R का मान रख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कॉमन लेंगे दोनों में, क्या मिल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन मिल रहा है और नीचे 1/R स्क्वायर भी कॉमन मिल रहा है। बचेगा Q1 प्लस Q2, इसका मान जो होता है वो 9 × 10⁹। R की जगह दे रहा है 1 मीटर, दोनों के लिए R समान है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अगर अलग अलग होता, इससे 1 होता इससे 2 होता, तब हम यहाँ पे R1 और R2 रखते, क्योंकि दोनों के मान अलग अलग होते हैं। अब इसका मान Q1 का रखेंगे तो आ रहा है कितना 3 × 10 की घात -6, और प्लस ये माइनस नहीं रखेंगे, माइनस केवल डायरेक्शन बता रहा था, वैद्युत विभव में जरूर रखेंगे चिन्ह सहित, क्योंकि वहाँ दिशा का कोई काम नहीं रहेगा, वो एक अदिश राशि होगी। तो यहाँ पे रखेंगे तो ये 2 × 10 की घात -6, तो ये आ जाएगा आपका इक्वल 9 × 10⁶, और ये 3 2 हो जाएंगे 5 × 10 की घात -6। 10 की घात -6 से प्लस की 6 क्या होगा, कैंसिल हो गया। इनका आपस में गुणा करेंगे, कुछ यहाँ पे 9 है तो ये घट जाएंगे आपस में, तो क्या आ जाएगा 9 × 5 45 × 10 की घात 9 में 6 जाएंगे तो बचेगा 3, दशमलव यहाँ मानेंगे, एक अंक इस तरफ आएंगे तो 4.5, जितने अंक इस तरफ आते हैं उतनी घात प्लस की, तो एक अंक इस तरफ आए हैं तो एक घात प्लस की, तो 10 की घात 4, इतने न्यूटन प्रति कूलाम। और किस तरफ है दोनों की डायरेक्शन, -2 कूलाम आवेश की ओर, तो दिशा में लिख सकते हैं किस क्या, -2 माइक्रो कूलाम आवेश की ओर, इनकी दिशा हो गई। और यही इसका फाइनल आंसर हो गया, नोट कीजिए। थर्टी 31 नंबर देखिए। 31 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 20/3 × 10 की घात -19 कूलाम आवेश, तो आवेश दे रहा है Q1 इक्वल 20/3 × 10 की घात -19 कूलाम। दूसरा कह रहा है -10 × 10 की घात -19 कूलाम, तो Q2 दे रहा है -10/3 × 10 की घात
-10 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। कह रहा है ये दोनों एक दूसरे से 0.04 मीटर की दूरी पर है, 0.4 मीटर ये इनकी दूरी है। इनके जो बीच की दूरी है यहीं पे बना दें, वो है 0.04 मीटर। एक है 20/3 इंटू 10 की घात -19, ये है -10 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। आपको बताया है जब इनको मिलाने वाली रेखा के पूछे किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, तो यदि दोनों समान प्रकार के आवेश हैं तो यहाँ कहीं बीच में होगा। जैसे दोनों क्या होते हैं, प्लस के होते हैं या दोनों माइनस के होते हैं। और जब अलग अलग चिन्ह के होंगे तो उस आवेश की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी जो आवेश छोटा है। अब ये बताइए 20/3 छोटा है कि -10? तो 20/3 छोटा है, क्योंकि 20 में जब हम 3 का भाग देंगे, ये तो घातें समान है, तो 3 का भाग देंगे तो तिछक 18 आ जाएगा, 6.6 करके आएगा। इसका मतलब ये वाला छोटा है Q1। अब इससे हम लोगों ने कितनी दूरी पे निकाल लिया, x दूरी पर। तो Q1 से x दूरी पर है तो Q2 से कितना हो जाएगा, x ये और 0.04 ये, तो x प्लस 0.04 इतनी दूरी पर, इतने मीटर की दूरी पर। क्लियर? मानेंगे कैसे, लिखेंगे माना 20/3 इंटू 10 की घात -19 कूलाम आवेश से x मीटर की दूरी पर इससे इसके इस आवेश की, ये कौन सा है, बायां पक्ष, बाईं ओर, ये मान लिया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। लिख लेना चाहेंगे। इसका मतलब इसके कारण जो उत्पन्न यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई और इसके कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई, उनका परिणामी क्या होगा, शून्य होगा। माइनस क्यों होगा, क्योंकि प्लस वाला इस पर जो आवेश लगाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगा, उसकी डायरेक्शन ये होगी। माइनस वाले के कारण डायरेक्शन इस तरफ होगी E2, क्योंकि दोनों क्या हैं, अलग अलग है, तो माइनस की ओर होती है और प्लस से दूर की ओर होती है। तो यहाँ से जब E1 निकालेंगे तो बराबर आएगा E2 के। E1 का मान होता है, अब रखेंगे फार्मूला तो हो जाएगा 1/4πε0 Q की जगह दे रहा है 20/3 इंटू 10 की घात -19 अपॉन R², R की जगह x तो x का स्क्वायर बराबर E2 रखेंगे 1/4πε0 Q2 Q की जगह रखेंगे 10 गुणा 10 की घात -19, चिन्ह से आपको अब मतलब नहीं, अपॉन R², R की जगह ये दूरी है x प्लस 0.04 का स्क्वायर, 10 की घात -19 से 10 की घात -19 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये आ गया 20/3x² और ये आ जाएगा 10/x प्लस 0.04 का होल स्क्वायर। 0 से 10 से भाग देंगे, इसमें 2 बार जाएगा, तो ये 2 बचा, ये 3 बचा x², तो 2 को लिख सकते हैं आप √2 का स्क्वायर, 3 को लिख सकते हैं आप √3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा इक्वल, इसको निकालेंगे 1/x प्लस 0.04 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, या पूरे का लिख दो स्क्वायर इधर, क्योंकि 1 का स्क्वायर वही होता है, घातें समान है तो आधार समान होंगे। √3x इक्वल 1/x प्लस 0.04, √2 का मान 1.414, √3 का मान 1.732x, x प्लस 0.04, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.414 इंटू एक्स, 4 का इसमें गुणा करेंगे, 4 चौको 16,
4 का 1 में 4 एकम 4 1 5, फिर 4 चौको 16 और 4 एकम 4 1 5, 3 और 2 5 अंक बाद दशमलव, अंक हैं 4, तो एक और कर दो 5 अंक बाद दशमलव, और ये था 1.414x इक्वल, इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो है 1.732 इंटू एक्स। अब ये दे रहा है 1.732x, इसकी तरफ ये जाएगा 1.414x इक्वल ये 0.05656, ये आ जाएगा। इसको आपस में घटाएंगे x, 12 में 8 4 जाएंगे 12 में तो 8, 1 यहाँ पे बचेंगे 2, 2 में 1 गए बचेंगे 1, यहाँ पे 7, 7 में 4 गए 3, 1 में 1 जाएगा 0, तो 0 दशमलव इतना आ गया इक्वल 0.05656, ये हो जाएगा। तो x इक्वल 0.05656 अपॉन 0.318। अब इसमें 3 अंक बाद दशमलव, इसमें 5 अंक बाद, अगर ये यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 3 अंक बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो आ गया 56, या आप दशमलव काट दो, यहाँ पे 5 अंक लगा दो तो डायरेक्ट इतना आ जाएगा। अब इसका भाग देना है इसमें, तो पहले तो 4 से काट दीजिए, 4 से भाग देंगे 4 एकम 4 बचेंगे 1, 4 चौको 16, फिर बचेंगे 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 का भाग इसमें देंगे, 4 सते 28 बचेंगे 3, 38, 4 नवाई 36 बचेंगे 2, 4 पंचे 20। अभी 2 से कट रहा है, 2 सत्ते 14, 0, 1 में भाग जाएगा नहीं तो 0, फिर 2 सत्ते 14, 2 से भाग देंगे, 2 त्याई 6, 2 नहीं 18, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अब भाग देना है 3975 का 707 में, भाग जाएगा नहीं 0 आएगा। अब इसमें हम लोग भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार, एक बार जाएगा 35 दूनी 70 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3975, 10 में 5 जाएंगे 5, यहाँ पे बचेगा 6, इससे कहाँ से लिया 16 में जाएंगे 9, यहाँ बचा 9, 9 में 9 गए 0, यहाँ पे बचेगा 6, 6 में 3 गए बचेंगे 3, एक अंक बाद 0 लगा देंगे। अब इसको देंगे तो 9 9 81, 9 त्रिक 27 ज़्यादा हो जाएगा, 8 9 72, 8 त्रिक 24 7, ये भी ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 पना 35 की 5 हासिल लगा 3, 7 सते 49, 49 में हम लोग 3 जोड़ेंगे तो 49 3 52, 7 9 63, 63 में 5 जोड़ेंगे 68, 7 त्रिक 21, 21 में 6 जोड़ेंगे 27, यहाँ बचेगा 5, 4 में 2 गए 2, 1, 10 में 7 गए बचेंगे 3, इतना आ गया 3100 इतना, फिर 0 लग गया तो लगभग फिर 7 बार चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा इसका x इक्वल 0.177। ऐसे ही करके आएगा, तो यहाँ पे 8 दे रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, आप इतने मीटर भी लिख सकते हैं और 0.178 मीटर भी लिख सकते हैं। इस प्रकार ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए।